India's insurance industry is standing at the edge of its biggest reset in decades. और ज्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं हैं कि आज पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा जो कि अगर पास हो जाता है exactly the way it's written, then insurance in India might never look the same again. इसीलिए आइए समझते हैं क्या है ये प्रपोज्ड बिल, क्या है प्रपोज्ड चेंजेस, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे, इंडियन इकोनॉमी पे एंड इन द एंड आप पे। पहला और सबसे बड़ा प्रपोज चेंज ये है कि फॉरेन कंपनीज को अब इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में 100% तक की ओनरशिप मिल सकती है। इसका मतलब है अलायंस, AXA, ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट्स अब बिना किसी इंडियन पार्टनर के भी इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दी है। उन्होंने अनाउंस किया है द प्रपोजल टू रेज द FDI कैप इन द यूनियन बजट एज पार्ट ऑफ न्यू जनरेशनल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर ने करीबन 82,000 करोड़ रुपीस अट्रैक्ट किए थे इन FDIs। अभी जो नए रिवाइज्ड रिफॉर्म्स अगर आ जाते हैं तो ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टिंग इवन हायर अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब बात करेंगे नेक्स्ट चेंज की। 3 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस लॉज को रीराइट किया जा सकता है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 3 पुराने इंश्योरेंस लॉज को रीराइट करने की बात करेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999। इन चेंजेस का गोल काफी सिंपल है। नंबर 1, आउटडेटेड हर्डल्स को हटाना। नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाना। एंड नंबर 3, इंडिया के इंश्योरेंस सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाना। इस बिल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है LIC, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को और भी ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिल सकती है। मतलब LIC का बोर्ड अब फास्टर डिसीजन ले पाएगा, चाहे वो एक्सपेंशन का डिसीजन हो, स्टाफिंग का हो या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। LIC सिर्फ एक लेगेसी इंस्टीट्यूशन नहीं, एक एजाइल कंपेटिटर बनने की तरफ बढ़ सकती है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई सेक्टर ओपन होता है इस तरीके से तो उसके साथ साथ एक और चीज का ओपन हो जाना बेहद जरूरी होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन टू कंट्रोल दैट सेक्टर। इसलिए ऐसा प्रपोज है कि IRDAI को और भी ज्यादा पावर देने की बात हो सकती है ताकि मार्केट को सुपरवाइज किया जा सके और पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। ये बिल इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि अगर ये बिल पास होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट आएगा आपके पैसों पर, आपकी पॉलिसी पर और आपकी सिक्योरिटी पर। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां हम पार्लियामेंट के फाइनल डिसीजन के बाद एक फाइनल एनालिसिस लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग Prodigy Pro for more such insightful financial content.